हम लोग आज चल रहे हैं 9th क्लास के, है ना, बहुपद पोलिनोमियल में। तो बहुपद के प्रश्नावली 2.1, है ना, प्रश्नावली 2.1 में हम लोग चलते हैं। तो इसमें पहला सवाल है 2.1, प्रश्नावली 2.1 का पहला सवाल है कि निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। कारण भी पूछ रहा है ना। तो देखिए बच्चे, हमको देखना है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं। तो बहुपद तो आप लोग पढ़िए लिए हैं, बहुपद वाले अचर है, चर अचर, है ना, बीजीय व्यंजक बहुपद। कौन बहुपद है, एक चर है, एक पदी है, द्विपदी है, त्रिपदी है, एक है ना, रैखिक है, द्विघात है या त्रिघात है। इस तरह आप अध्ययन कीजिएगा, देखिएगा उसको जो डाला गया इसमें, है ना तो फिर डिस्क्रिप्शन में हम डाल भी देंगे। चलिए उसको अध्ययन करते हुए हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 2.1 में पहला सवाल। तो पहला सवाल यही है, हमको पहचानना है क्या सवाल है। पहला का पहला सवाल है 4x² क्या दिया है, 4x² माइनस 3x प्लस 7। पूछ रहा है कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो देखने से तो लग रहा है कि एक चर में बहुपद है। क्या है बहुपद है, तो लिखेंगे कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर, है ना, एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, क्योंकि कारण देना है। कारण क्यों है जी, तो देख रहे हैं कि एक चर x, इसमें चर है जो x है, केवल एक चर है ना, क्योंकि चर केवल x है, चर केवल x है, तथा चर का घातांक क्या है, पूर्ण संख्या है। क्या है, पूर्ण संख्या है ना। इसलिए क्या कह सकते हैं, मैंने इतना एक चर में बहुपद है लिख सकते हैं, चलिए भी लिख सकते हैं। यहाँ लिख दिया है कि एक चर में बहुपद है क्योंकि चर केवल x है, चर केवल x है, या केवल लिखल है, ध्यान से, चर केवल, मतलब केवल इसमें चर जो चर है एक x है, इसके अलावा कोई नहीं है ना। चर x है तथा चर का घातांक पूर्ण संख्या है, इसका भी एक है घातांक, इसका भी 2 है, इसलिए एक चर में बहुपद है। इसलिए यह एक चर में बहुपद है। चर का घातांक कितना है, घातांक पूर्ण संख्या है ना। तो इस तरह हम लोग देख लिए कि एक चर में बहुपद है कि नहीं, है ना। तो हम लोग क्या देखें कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 एक चर में बहुपद है। यहाँ छूट गया है ना, है छूटा है, छूट जाता है लिखने में, बुला जाता है और छूट जाता है, जो उससे कोई दिक्कत नहीं, ऐसा पढ़ाते वक्त हो जाता है कभी कभी, इसलिए आप लोग उसके लिए टेंशन मत लेके यहाँ छूट गया ना, है क्योंकि चर केवल x है तथा चर का घातांक पूर्ण संख्या है। अब चलते हैं दूसरा देखते हैं, है ना। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, चलते हैं दूसरा देखते हैं। दूसरा बहुपद क्या है, दिया है y² प्लस √2 दिया है, √2, है ना। तो क्या लिखेंगे इसमें, है ना, इस बहुपद में क्या लिखेंगे, इस बहुपद में एक चर y है, एक चर y है, तथा चर का घातांक पूर्ण संख्या है, इसलिए y² प्लस √2 क्या है, √2 क्या है, ये है ना, y² प्लस 2 एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, अपने शर्त को पूरा कर रहा है ना। ये शर्त बहुपद जो है अपने शर्त को पूरा कर रहा है। शर्त यही था कि घातांक पूर्ण संख्या होना चाहिए और एक चर में। अब चर मतलब जैसे इसमें y है तो x भी आता, y भी रहता, z भी रहता, तो क्या होता है, 2 चर हो जाता है, 3 चर हो जाता है ना। इस तरह का रहता, मान लीजिए कि x है प्लस y है प्लस 3 है, तो 2 चर का हो गया, ये आपका 2 चर का हो गया। 2 चर कैसे, तो x भी है y भी है, तो ये 2 चर का हो जाता है, लेकिन चर केवल एक है, खाली y है, इसलिए एक चर में बहुपद है और घातांक भी पूर्ण संख्या है। तो इस तरह हम लोग समझ गए
कि वाई स्क्वायर प्लस 2 एक चर में बहुपद है। समझ में आया अच्छी तरह से? चलते हैं तीसरा देखते हैं कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है। चलते हैं हम लोग तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल क्या है ना? तीसरा सवाल है 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 है ना। अगर इसको हम लोग दूसरा तरह से लिखेंगे तो टी पर घातांक क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा। अगर इसको हम लोग इस तरह लिखें तो क्या हो जाएगा? टी पर घातांक 1/2 हो जाएगा है ना, प्लस टी रूट 2 हो जाएगा है ना। इस तरह हो सकता है। तो टी पर घातांक जो है पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए बीजीय व्यंजक हो जाएगा है ना। बताया था आप लोग बीजीय व्यंजक बहुपद, तो बहुपद है ये नहीं है। ये एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है ना। तो एक चर में बहुपद नहीं है। इसको कहेंगे हम लोग तो लिखेंगे क्या लिखेंगे कि इस व्यंजक में उसमें बहुपद था, इसलिए उसमें बहुपद पहचान में आ रहा था, इसलिए हम वहां पर बहुपद पहला दूसरा में देखें बहुपद लिख दिए। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि नहीं बहुपद है ये नहीं है, तो यहाँ लिख रहे हैं व्यंजक। इस व्यंजक में है ना, इस व्यंजक में एक चर टी है ना, एक चर टी है पर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। यहाँ दोनों शर्त पूरा नहीं, एक शर्त पूरा हो रहा है। एक शर्त पूरा हो कि एक चर है टी है, लेकिन चर का घात जो है पूर्ण संख्या नहीं है। तो इसको देखते हैं कि इस व्यंजक में एक चर टी है पर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है। जो नहीं छूट गया है ना, नहीं है, छूट जाता है, क्या किया जाए पढ़ाते पढ़ाते। चलिए, पर चर का घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे? 3 रूट टी प्लस टी रूट 2 बहुपद है ना। एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। चलिए, एक शर्त इसमें पूरा नहीं कर रहा है। अगर दोनों शर्त पूरा करता तब होता है ना, लेकिन एक शर्त पूरा कर, लेकिन एक शर्त पूरा नहीं कर रहा है, इसलिए ये व्यंजक जो है एक चर में बहुपद नहीं। क्लियर हुआ? चलिए अब हम लोग 4 देखते हैं। 4 देखते हैं। चलिए अब 4 को देखा जाए कि 4 जो व्यंजक है एक चर में बहुपद है कि नहीं है। तो चौथा सवाल क्या है? चौथा सवाल है y प्लस है ना 2/y। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं है ना, y प्लस 2y पर घातांक माइनस है ना। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ जो है तो देखिए यहाँ पर क्या है, इस रूप में हम लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? इस व्यंजक में है ना, ये जो व्यंजक है y प्लस 2 बने, इस व्यंजक में एक चर y है, एक चर y है, पर चर y का घात -1 है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, जो पूर्ण संख्या नहीं है। उसमें क्या था? 1/2 था। तीसरा सवाल में है ना, उसमें था घात 1/2, तो भी पूर्ण संख्या नहीं था। यहाँ भी देखिए -1 है, घात चर घात -1 है, तो ये भी क्या पूर्ण संख्या नहीं है। क्या लिखेंगे? इसलिए y प्लस 2/y है ना, एक चर में बहुपद नहीं है। क्या लिखेंगे? एक चर में बहुपद नहीं है, इस तरह हम लिख लेंगे। हो गया क्लियर? अब तो समझ में आया होगा कि आखिर बहुपद एक चर में है कि नहीं है। तो दोनों शर्त मिलना चाहिए, घातांक भी और चर भी। अब मान लीजिए चर है घातांक है ये नहीं है, अब मान लीजिए घातांक है चर कुछ और है, तो वो भी नहीं होगा। देखते हैं आगे चल के। तो चलिए 4 नंबर इस तरह का हुआ, समझ में आया। अच्छा चलते हैं 5 नंबर देखते हैं। अब हम लोग 5वां सवाल देखते हैं। पहला के 5वां सवाल क्या दिया है ना। 5वां सवाल है
x के पावर 10 है ना, y के पावर 3 और z के पावर z है कि t है t के पावर b है 50 है ना, 50 है, हाँ 50 है, चलिए 50 है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि x है, y है, t है। तो इस व्यंजक में है ना बहुपद तो है ही, क्या है कि लेकिन एक चर में बहुपद नहीं है, क्या है कि x है, y है, t है। तो क्या लिखेंगे, है क्या लिखेंगे, इस व्यंजक है कि हर बहुपद व्यंजक हो सकता है लेकिन हर व्यंजक बहुपद नहीं हो सकता है। तो व्यंजक इसको लिख सकते हैं, इस व्यंजक में एक चर नहीं है, एक चर नहीं है, यानी x y t 3 चर है। क्या है, 3 चर है। तो पहला शर्त तो नहीं लागू हो रहा है, होना चाहिए एक चर, लेकिन यहाँ पर 3 चर है ना। इस व्यंजक में एक चर नहीं है, यानी x y z 3 चर है, लेकिन तीनों मानक रूप में है, है ना। माने घातांक जो है पूर्ण संख्या है, यानी घातांक है ना, लेकिन मानक तीनों, कहने का मतलब ये है मानक रूप में है, लेकिन इसमें जो है चर तीनों जो है 3 चर में है, एक चर में नहीं है। अगर यहाँ केवल सब x होता, यहाँ भी x होता, यहाँ भी x, यहाँ भी x होता, तो एक चर में बहुपद हो जाता है। लेकिन चर है x है y, 3 गो चर है। चर क्या होता है, a से लेकर अंग्रेजी वर्णमाला के a से लेकर z तक, तो इसमें 3 चर है। तो पहला नियम तो यह तोड़ रहा है, दूसरा नियम तो पूर्ति कर रहा है कि घातांक पूर्ण संख्या है, घातांक पूर्ण संख्या मानक रूप में है, लेकिन चर 3 गो है। क्या लिखेंगे, इसलिए x के पावर 10 प्लस y के पावर 3 और प्लस t के पावर 50 है ना। एक चर में बहुपद नहीं है, एक चर में बहुपद नहीं है। क्लियर हो गया, एक चर में बहुपद नहीं है। तो इस तरह हम लोग देखकर पता कर सकते हैं कि एक चर में बहुपद है कि नहीं है ना, और परीक्षा में हम लोग सही जवाब दे सकते हैं। तो इसको अच्छा तरह से पढ़ना है, अब कोई भारी चीज नहीं, अगर नहीं आ रहा तो भारी आ गया तो आसान है। इसलिए पढ़ाई करते समय ध्यान से पढ़िए, मन को एकाग्र करके पढ़िए, मन को माने ऐसा क्या कीजिए कि ताकि हर चीज समझ में आए, और समझ में आएगा तभी परीक्षा में सही लिखाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इस तरह बढ़िया से पढ़ेंगे और समझेंगे और ध्यान देकर पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग 5 को सवाल बनाए दोपहर के, पहला के 5 सवाल था, ये 5 सवाल खत्म हो गया, बन गया सब। अच्छा, जय हिंद, जय भारत।